हरियाणा चुनाव में खट्टर पकड़ेंगे संकल्प का लोटा। क्या बीजेपी की लोटे के चक्कर में डूब जाएगी लुटिया? मनोहर लाल के हाथ में लोटा देकर क्या नाराज हरियाणा को और नाराज कर बैठेगी बीजेपी? मनोहर लाल को हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी बनाएगी मुख्य चेहरा। मनोहर लाल को दिया 21% दलितों को साधने का टारगेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की, और इस बार के विधानसभा चुनाव को बीजेपी कैसे जीतेगी, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि वो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन उसको लेकर रणनीति क्या है, कौन सी ऐसी रणनीति के तहत बीजेपी ये चुनाव लड़ेगी जिससे कि कांग्रेस को हराकर वो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब होगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 2024 आते आते ये सीटें आधी हो गई और कुछ सीटें तो ऐसी थी कि मुकाबला इतना नजदीक का था कि अगर कांग्रेस ने थोड़ा सा जोर और लगा लिया होता तो वो सीटें भी बीजेपी के हाथ से निकल जाती। लेकिन इस सब के पीछे या इन सब के बीच कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने हरियाणा में बीजेपी की लुटिया को डुबो दिया? और इसमें सबसे बड़ा नाम है खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को लेकर हरियाणा में अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिल रही थी और यही कारण था कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाकर लोकसभा चुनाव लड़वाया गया, ताकि हरियाणा में जो हरियाणा के लोग नाराज हैं, खासतौर से जाट, किसान और दलित, उस नाराजगी से किसी तरह से बीजेपी बच जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव में वो काम आया नहीं और बीजेपी की हालत कैसी रही वो सबके सामने है। लेकिन अब एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर को क्या हरियाणा में बीजेपी अपना मुख्य चेहरा बनाने जा रही है? और अगर ऐसा बीजेपी करती है तो क्या हरियाणा में बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी अपनी लुटिया डुबो देगी? क्योंकि हरियाणा चुनाव में खट्टर पकड़ेंगे संकल्प का लोटा, और क्या बीजेपी की लोटे के चक्कर में डूब जाएगी लुटिया? दरअसल हरियाणा में 21% दलित वोट है और बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है कि जाट वोटर उनके साथ किसी भी हाल में आने वाला नहीं है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में दलितों ने भी बीजेपी से किनारा कर लिया था और कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूरी तरह से सपोर्ट किया, और यही वजह थी कि एक बड़ी हार हरियाणा में देखने को मिली। दरअसल हरियाणा में दलित वोटर्स की बात करें तो ये वोटर्स हैं कुल 21%, और हरियाणा में विधानसभा में 17 रिजर्व सीटें हैं। लोकसभा में बात करें तो लोकसभा में इनमें से 17 में से 13 सीटों पर बीजेपी हार गई थी, यानी कि जो दलित वोटर है वो पूरी तरह से नाराज जो है वो बीजेपी से नजर आया था। और सबसे बड़ी बात यह कि अंबाला और सिरसा की जो लोकसभा की रिजर्व सीट थी उसे भी बीजेपी ने लूज कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन नाराज दलित वोटर्स को कैसे बीजेपी रिझाकर अपने साथ लाने में कामयाब होगी, और उसके लिए एक रणनीति, एक नया प्लान बीजेपी ने तैयार किया है। और इसके तहत बीजेपी जल्द ही एक दलित महासम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसमें 15,000 दलितों को बुलाया जाएगा, जिसमें 10,000 पुरुष होंगे और 5,000 महिलाएं होंगी। और यहीं पर ये महिलाएं संकल्प का लोटा लेकर पहुंचेंगी और ये लोटा वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंपेंगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस चेहरे पर पूरा हरियाणा नाराज है, जिस चेहरे पर दलित नाराज है, जिस चेहरे पर जाट नाराज है, जिस चेहरे पर किसान नाराज है और जिस चेहरे पर खिलाड़ी नाराज है, उसी चेहरे को अगर बीजेपी विधानसभा में एक बार फिर से आगे करती है तो क्या बीजेपी हारी हुई बाजी को जीत जाएगी, या फिर जिस हार की तरफ बीजेपी बढ़ रही है वहां पर और ज्यादा बुरी हालत बीजेपी की हो सकती है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।